हाय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रीकांत कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी जी। तो आज हम लोग क्लास 9th का संख्या पद्धति चैप्टर से प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए बनाते हैं इसको। क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बराबर हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 या 0/3 इत्यादि। हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से अगर किसी संख्या में भागा होगा, यहाँ पर देखिए 0 से 1 जा कर के 0 में भागा देगा तो 0 हो जाएगा। क्योंकि इसका वैल्यू जो है, इन सब का वैल्यू वास्तव में रियल में 0 है। तो 0 को हम क्या करते हैं, 0 को 0/1 के, 0/2 के और 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है। परिमेय संख्या का कंडीशन ये होता है कि जो होता है, ये हर को हम 0 नहीं होने देते हैं। हर 0 नहीं हो, अंश 0 हो सकता है मगर हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हर बराबर हर दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, हर 0 नहीं है। ऊपर अंश 0 हो सकता है, ठीक है, अंश है कोई बात नहीं, हर तो नहीं ना है। तो ये परिमेय संख्या हुआ। क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से, इसका आंसर ऐसे होगा। परिमेय संख्या के परिभाषा से p/ यानी q, कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो 0 है, 0 हम 1 कर दिए तो q जो है 1 हो गया, ये 0 नहीं हुआ। यहाँ पर p बराबर 0 है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। ये परिमेय संख्या के परिभाषा को पूर्ण करता है, इसलिए हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। चूँकि हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 + 1 को हम हर मान लेंगे। + 1 7 हो गया, और 7 से हम 3 में गुना करेंगे। इसको हम अंश ले लेंगे, इसको हम नोमिनेटर ले लेंगे और इसको हम डिनोमिनेटर ले लेंगे। और फिर इसी तरह से एक ये 4 है, तो 4 गुने हम ये 6 एक साथ कर लेंगे, 28 हो गया। ये 21 हो गया। इसको भी हम अंश मान लेंगे, नोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे कि चूँकि ये 21 है तो 21 हम लिखेंगे, 6 एक साथ हर मान लेंगे इसको 7, और ये जो है 28 इसको मान लेंगे 7। इन दोनों के बीच जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे, तो इसका आंसर जो है आ जाएगा। 21 के बाद होता है 22/7, 23/7, और ये हो गया 24/7, 25/7, 26/7, और ये हो गया 27/7। तो ये 6 को परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यही परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये दोनों को हम 3/5 और ये 4/5 दोनों को हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में
10 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों में गुना करेंगे इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 30/50, और ये हो जाएगा 40/50। तो पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या, तो 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या इसे ही लिख लेंगे। 30/50 40/50 के बीच ये संख्याएं हो जाएंगी 31/50, 32/50, 33/50, और ये 34/50, ये 35/50। ये 5 परिमेय संख्याएं हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डैश डैश इधर लगातार बढ़ते जाता है। और ये प्रकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अनंत तक जाए उसको हम बोलते हैं प्रकृत संख्या। चूँकि ये जो है प्रकृत संख्या जो है ये पूर्ण संख्या के अंडर होता है, मतलब भीतर होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो प्रकृत संख्या है पूर्ण संख्या का एक रूप है। तो इसका आंसर होगा हाँ। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो जी हाँ, होता है। इसका आंसर होगा दूसरा का हाँ, होता है। क्योंकि ये जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या माइनस से भी स्टार्ट होता है, माइनस भी रहता है, -1 रहता है, -2 रहता है, उसके बाद इधर हो गया 0 होता है, फिर 1, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2, ये 3, ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें पूर्ण संख्या होता है, इसमें पूर्ण संख्या शामिल है। 0 से ये जो अनंत तक जाए उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या में जो होता है पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए पूर्णांक संख्या हो गया जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, और ये पूर्ण संख्या जो है इन दोनों के बीच में भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा असत्य या नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। जैसे में देखिए 1/2 ये परिमेय संख्या तो है मगर ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसका आंसर होगा असत्य। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, और इसके आगे वाले प्रश्नावली आगे वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा।